पढ़ेंगे। ठीक है, उद्यमी नर का पांचवा भाग में है उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच कर वह जल से। यहाँ प्रश्न है, प्रश्न मार्क है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच कर वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भाग्य भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। यहाँ दिनकर जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर हम मनुष्यों से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि मनुष्य धरती को जल से सींच सींच कर उसे उपजाऊ करता है, उसे धन संचित करने का अन्न धन उपजाता है, उपजाऊ बनाता है, अन्न धन ग्रहण उपजाता है। क्यों करता है? वह अपने भाग्य के बल से अपने संचित कोष को अपने आप क्यों नहीं उठा लेता? क्या भाग्य के बल से वह यह सब नहीं प्राप्त कर सकता, धन संचय नहीं कर सकता? इसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। एक आदमी पाप करके धन इकट्ठा करता है और दूसरा आदमी छल या धोखे के बल पर भाग्यवाद का आश्रय लेकर उस धन को भोगता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि दिनकर जी बताते हैं कि मनुष्य को धरती को सींच सींच कर अन्न धन उपजाऊ बनाता है। वह अपने हिस्से के धन को अपने भाग्य के द्वारा अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिनकर जी हम मनुष्यों से प्रश्न कर रहे हैं कि आप अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो क्या चलेगा? क्यों नहीं चल सकता? आप भाग्य के भरोसे क्यों नहीं बैठते हो? लेकिन उद्यमी नर कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है। वह अपने परिश्रम के बल पर अन्न धन उपजाऊ करता है और अपने नसीब का खाता है। जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, हम अपने नसीब का खाते हैं, हमारे नसीब में जो है। लेकिन नसीब बनाने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मनुष्य क्या है, एक मनुष्य संचित करता है, एक मनुष्य परिश्रम के बलबूते पर अपना धन अन्न बचाता है और अर्थ पाप के बल से। और कुछ मनुष्य क्या करते हैं, कुछ मनुष्य दूसरों का छीन लेते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों का छीन लेते हैं। तो ये क्या अन्याय नहीं? और भोगता उसने दूसरा, और वह कहता है यह मेरा भाग्य में था इसलिए मुझे मिला। लेकिन कभी भी चोरी का धन या अन्न आपके पास ज्यादा दिन रह पाएगा? क्या आप उसके महत्व को जानोगे? नहीं जानोगे ना। लेकिन उद्यमी नर यह सब जानता है कि वह भाग्यवादी नहीं होता है। वह अपने परिश्रम के बल पर अन्न धन सब कुछ उपजाऊ करके वह अपना भाग्य खुद बनाता है। तो उद्यमी नर भाग्य निर्माता होता है और कुछ मनुष्य जो आलस्य होते हैं वो दूसरों का चोरी करके अपना भाग्य बनाता है। ठीक है, तो दूसरों का छीन कर कहते हैं यह मेरा भाग्य में था। वह धन ज्यादा दिन नहीं रहता, वह कुछ सीख ही नहीं पाता। इसलिए हे मनुष्य उद्यमी बनो। जब हम परिश्रम के बल पर इतना कुछ प्रकृति का पा सकते हैं तो परिश्रम के बल पर हम लोग और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।